बहराइच हिंसा में कल पुलिस मुठभेड़ में 2 मुख्य आरोपियों के पैर में गोली लगी है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहराइच में जो तथाकथित पुलिस मुठभेड़ के नाम पर वाहवाही प्राप्त करने के लिए की गई पुलिस प्रशासन और पर जो कार्रवाई की गई है, प्रदेश के सुशासन की पोल खोलती है। क्योंकि जब पुलिस और एसटीएफ की टीम जिन मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद तालिब उर्फ बबलू, मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद तालिब उर्फ सबूल के पास बंदूक कैसे और कहां से आई, जिससे उन्होंने पुलिस बल पर फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि हमारे ऊपर पहले फायरिंग की, उसके बाद पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिससे उनके पैरों में गोली लगी, दोनों के। यह पुलिस का अपना दामन पाक साफ दिखाने का एक हथकंडा के सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पुलिस द्वारा बहराइच गोलीकांड में दी जा रही सारी दलीलें विश्वास से परे है और सिर्फ मनगढ़ंत तर्कों पर आधारित है। सच्चाई तो यह है कि बहराइच की घटना प्रदेश सरकार और बहराइच जिला प्रशासन तथा पुलिस की पूर्व नियोजित घटना का एक ही प्रतिफल है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा बहराइच कांड में जिला प्रशासन का हाथ होने की बात कहने से ही प्रदेश सरकार का दामन पाक साफ नहीं हो सकता है। क्योंकि जिला अथवा पुलिस प्रशासन बिना प्रदेश सरकार के निर्देश के इतनी बर्बरता से किसी पर गोली नहीं चलाएगा। दूसरी तरफ हमीद की बेटी द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि पुलिस द्वारा उसके भाइयों को बुधवार को ही उठा लिया गया था, तो उनके पास बंदूकें कहां से आ गई। उनके द्वारा किया गया उक्त खुलासा पुलिस प्रशासन को संदेह के दायरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी है। प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार के दिन अब पूरे हो चुके हैं। बहराइच कांड जैसी घटनाएं इस सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की वारदातें कैसे हो रही हैं। खाली बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ पे है वहीं पर क्यों इस तरह की वारदातें हो रही है हिंदू मुस्लिम वाली। भाई, आप झांकी निकाल रहे थे, अब मस्जिद के सामने से ले जा रहे हैं आप, या किसी के दरवाजे के सामने पे, वहाँ आप लाउड स्पीकर, वहाँ लोग कह रहे हैं थोड़ा स्लो कर लो, धीमा कर लो, और आप उसको और तेज़ कर लें, और उसमें भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं। उसके बाद एक गरीब बच्चा, ब्राह्मण समुदाय का, राम गोपाल मिश्रा नाम का लड़का 24 वर्ष का, जिसकी अभी शादी हुई है 3 महीने पहले, गरीब तबके से आता है, लेकिन उसको इस तरीके से भड़का दिया गया है। इस सरकार में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं उसमें जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। वो व्यक्ति जाके उनके घर पे झंडा जो है, हरा झंडा जो है, हटाकर भगवा वाला लगाता है, तो वहाँ के जो लोग थे किसी दूसरे समुदाय के, तो वो आक्रोशित होंगे ही। भाई, हम जिस चीज़ को नहीं मानते हैं, आप हमें ज़बरदस्ती मनाने का प्रयास करेंगे तो दंगा होगा ही होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उस समय कहाँ था। भाई, जब एक जुलूस निकल रहा है तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स होनी चाहिए ताकि जो है सुरक्षा कर सके। कोई भी अनुवाद होता है तो उसमें सुरक्षा के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी है। उस समय जैसे आज पीएससी लगा रखी है वहाँ की एसपी, और पीएससी और इतनी फोर्सें लगाई हैं, तो उस दिन क्यों नहीं लगाए थे? ये घटना ही नहीं घटती। और ये खाली जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर ही क्यों हो रहा है? इसी कड़ी में अभी चंद दिनों पहले ये जो महाराष्ट्र के बॉम्बे में जो हत्या हुआ बाबा का,
बाबा सिद्दीकी का, इसमें भी वही लगता है, हिंदू मुस्लिम वाला फसाद। वहाँ भी चुनाव है, जहाँ जहाँ चुनाव आता है वहाँ वहाँ आप इसी तरीके करते हैं। पीछे चुनाव आया तो एक ये बाबा कौन थे वो, उसके बारे में जहाँ सैकड़ों लोग जो है दबकर मर गए, वहाँ भी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम जो हमारे दलित समुदाय हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ अपने लोगों से, अपने देश के समाज से, कि आप जो है इन लोगों के किसी के भी बहकावे में ना आइए। कारण ये है कि हमें जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के नाम पर ये लोग बांट रहे हैं। अगर हिंदू भाई कोई भी हो, दलित समाज का है, हम उनसे कहेंगे कि वो पढ़ाई करें। जैसे हमारे आदरणीय भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका बच्चा कोई आया ऐसे जुलूसों में नहीं आते हैं, वो मंदिर पर भी नहीं जाते। लेकिन हमारा समाज जो दलित समुदाय से संबंधित है या ओबीसी से संबंधित है, अल्पसंख्यक है, उनको गुमराह करके ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में डाल देते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और हमें आपस में लड़वा रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण करें। और कोई भी हो, चाहे आरएसएस हो या बीजेपी हो, अगर वो उन्माद भड़काते हैं तो उनके बहकावे में ना आए और अपना पढ़ाई लिखाई करें। और ये सरकार तो एकदम ठान चुकी है कि हिंदू मुस्लिम कराइए और राज करिए। मेरा कहने का मतलब है, ये रोज़गार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आदरणीय मोदी जी जब आए हैं, उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो अब नौकरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। जितनी कांग्रेस ने जो समाजसेवी ये सरकारी संस्थाएं बनाई थी जहां से रोज़गार मिलता, जैसे आईटी क्षेत्र है, आपका बीएसएनएल है, और आपके और बीएचएल है, इस तरह से आपका इसरो है, इसरो से चाँद तक आदमी पहुंच गया है और वहाँ भी नौकरियां मिल रही हैं। कम से कम 250 संस्थाएं कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब से देश आज़ाद हुआ तब से अब तक बनाई हैं कांग्रेस ने। उन सब को इन्होंने बंद करने का प्रयास किया है। रेलवे जो है, रेलवे को ठेके पे देना शुरू कर दिए हैं, एयरपोर्ट सारे ठेके पे दे रहे हैं अडानी जैसे लोगों को। ये गवर्नमेंट खाली अडानी और अंबानी जैसे जो 20-22 बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, इनको सारा बिजनेस दे रहे हैं। जो हमारे यहाँ उद्योग था, जहाँ से लोगों को नौकरियाँ मिलती थी, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी, सामान यहाँ तैयार होते थे, वो सब ये बंद करा दिए हैं और चाइना से माल ले रहे हैं। चाइना जैसे देशों से वहाँ से बना बनाया माल लाते हैं और यहाँ पर ये सप्लाई कर रहे हैं अपने लोगों को रखकर। अगर वही माल हमारे यहाँ बनेगा तो सस्ता भी बनेगा और अच्छा बनेगा, ताज़ा रहेगा। लेकिन वो सारी संस्थाएं ये बेच दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। तो मैं माननीय मोदी जी से और आदरणीय हमारे योगी जो हैं देश के, हमारे प्रदेश के मुखिया, इनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे देश को हिंदू मुस्लिम आग में न डालें और कम से कम देश के नौजवानों के लिए और देश की माताओं बहनों के लिए, देश के जो नौजवान हैं हमारे, उनके परिवार के लिए ये कुछ रोज़गार की तरफ ध्यान दें। इस तरह हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास न करें।